हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका सोनी। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? WBC पढ़ी थी और प्लेटलेट्स भी पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं, यानी अपनी अगली क्लास में बात किसकी करते हैं? ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ब्लड ग्रुप को क्या बोल सकते हैं? रक्त समूह भी, रक्त समूह भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसे रुधिर वर्ग, क्या बोल सकते हैं? रुधिर वर्ग भी कहा जा सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? ब्लड ग्रुप। ब्लड का रासायनिक संगठन हमारा कंप्लीट हो चुका था। कहाँ तक? प्लेटलेट्स तक, यानी कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी नया टॉपिक है क्या? ब्लड ग्रुप, जिसको रक्त समूह भी बोल सकते हैं या रुधिर वर्ग भी बोल सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज 1900 से 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर, ध्यान से सुनिए, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? 1900 से 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब ब्लड ग्रुप को आपने दो नाम सुने हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, आपने दो नाम सुने, एंटीजन और एंटीबॉडी। यानी जो ब्लड ग्रुप है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो एंटीजन, एक क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है? कि वह बाह्य घटक, क्या होगा? वह बाह्य घटक, घटक जो कि बॉडी के लिए, यानी शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। जो कि बॉडी के लिए हानिकारक होता है, कारक होता है। ध्यान से सुनिए कि ब्लड ग्रुप के अंदर, यानी ब्लड ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। तो यहाँ कहने का मीन क्या है इसका? कि ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। अब एंटीजन देखिए कि वह बाह्य घटक जो कि शरीर के लिए क्या होता है, यानी बॉडी के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, रसायन, गैस, प्रोटोजोअन्स, एंटीजन क्या है? वह बाह्य घटक जो कि बॉडी के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, रसायन, गैस और प्रोटोजोअन्स, ये सारे के सारे क्या है? एंटीजन है। अब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होती है? कि जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो इस एंटीजन के विपरीत हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है, जिसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ संयोजित होकर क्या कर देती है? एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती है। अब देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी में अंतर की बात करें तो एंटीजन है और किसमें? एंटीबॉडी।
अब देखिए एंटीजन ब्लड में, ध्यान से सुनिए कि एंटीजन ब्लड में आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ब्लड में आरबीसी की प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंटीजन ब्लड में आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। नंबर 2, ये जो एंटीजन होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके? ग्लाइकोप्रोटीन। किसके बने होंगे? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होंगे। अब एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी क्या होती है? हमारी शरीर में उपस्थित होती है, यानी एक प्रकार की क्या, ये प्रोटीन है। और नेचुरल जो एंटीबॉडी होती है, यानी जो प्राकृतिक एंटीबॉडी होती है, वो किसमें होती है? माँ के दूध में पाई जाती है। प्राकृतिक एंटीबॉडी किसमें होती है? माँ के दूध में। अब एंटीजन किसका बना था? यानी एक एंटीजन क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। जबकि एंटीबॉडी क्या है? एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? ध्यान से देखिए, इम्यूनोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन के बने होंगे? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये था एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर। और यदि ब्लड ग्रुप का जो नामकरण की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप का नाम होता है वो एंटीजन के आधार पे होता है। जैसे देखिए कि ये है ब्लड ग्रुप, यानी रक्त समूह है। ये क्या है? ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह है। ये अपना एंटीजन, हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको? एंटीजन। ये क्या है? अपनी एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। इसको प्रतिजन भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए अपना रक्त समूह है, यानी ब्लड ग्रुप है ए बी और क्या है? ओ है। अपना रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी ओ है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन क्या होगा? क्या होगा? ए होगा। एंटीजन क्या होगा? ए होगा। और ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा? एंटीजन बी होगा। और ब्लड ग्रुप ए बी में ए बी। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अब देखिए कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या है? ए। एंटीबॉडी होगी स्मॉल बी। क्या होगी? स्मॉल बी। अब ब्लड ग्रुप बी है, उसमें एंटीजन क्या है? बी है। क्या है? बी है। तो एंटीबॉडी क्या है? क्या होगी? स्मॉल ए। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें क्या है? एंटीजन ए बी है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अब अपना ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। जबकि एंटीबॉडी क्या होती है? ए और बी दोनों होती है। अब ध्यान से सुनिएगा कि रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं? 4। ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीबॉडी क्या होती है? स्मॉल बी। क्या होगी? स्मॉल बी। ब्लड ग्रुप बी है, उसमें एंटीजन क्या होगा? बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगी? स्मॉल ए। रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी, उसमें एंटीजन क्या होगा? ए बी, जबकि एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अब ब्लड ग्रुप अपना कौन सा है? ओ।
और एंटीजन क्या है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। जबकि एंटीबॉडी क्या होगी, ए और बी दोनों होगी। क्या होगी, ए और बी दोनों होगी। अब देखिए, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि जब किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, तो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का क्या दिया जाता है, ब्लड दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, एक ओ है, एक बी है, एक क्या है, ए बी है। ओ ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, और ले किससे सकता है, ओ से सकता है। अब देखिए, ब्लड ग्रुप ओ है, वो ए बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ओनली ले किससे सकता है, ओ से ले सकता है। अब देखिए कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड ग्रुप ए से भी ले सकती है और ब्लड ग्रुप बी से भी ले सकता है। जबकि ए होता है, वो किसे ले सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, और इसके अलावा ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति से ले सकता है। जबकि जो बी होती है, वो ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकती है और ओ वाले से ले सकती है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि ये ब्लड ग्रुप है ए बी, ये क्या है, ओ, ये क्या है, ए और बी। चार ब्लड ग्रुप की यानी रक्त समूह की हमने बात की थी फ्लो चार्ट के अंदर। तो ये ब्लड ग्रुप ओ है, ओ किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी, सॉरी, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। इस कारण ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक दाता भी कहा जाता है। दाता किसको बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। जबकि जो ए बी होता है, वो ब्लड ग्रुप बी से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ओ से वो ले ही रहा है। तो इस कारण ब्लड ग्रुप ए बी को, ध्यान से सुनिए, ब्लड ग्रुप ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। सार्वत्रिक दाता किसे बोलेंगे, ओ को, और सार्वत्रिक ग्राही किसको बोलेंगे, ए बी को कहा जाता है। अब देखिए कि ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति होता है, वो ए वाले व्यक्ति से ही ब्लड क्यों लेता है, ए बी से क्यों नहीं ले सकता, और बी वाले से क्यों नहीं ले सकता। अब ए है, उसमें एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, ए। अब देखिए, ब्लड ग्रुप ए की बात करें, सारे एक जैसे ही होंगे। ये है ब्लड ग्रुप क्या है अपना, ए है। इसमें एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या होगा, ए होगा। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, स्मॉल बी है। अब ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, बी। उसमें एंटीजन क्या होगा, कैपिटल बी, और एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल ए। यानी इसमें एंटीजन तो ए है ब्लड ग्रुप ए के अंदर, और ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी है। अब देखिए, यदि ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति का क्या दे दिया जाए, ब्लड दे दिया जाए, तो इसके ब्लड ग्रुप में उपस्थित एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप
बी के अंदर जो एंटीबॉडी उपस्थित होती है वो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति की रक्त कणिकाओं का क्या कर देती है, समूहन कर देती है, यानी समूहन करके उसका क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, ब्लड में उस ब्लड की उसमें क्या कमी होती जाती है और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस कारण ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को ही ब्लड ग्रुप ए दूसरे ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का क्या दिया जाता है, ब्लड दिया जाता है। यानी ए वाला किससे ले सकता है, ए से ले सकता है, इसके अलावा किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी से ये नहीं ले सकता, क्योंकि बी के अंदर जो एंटीबॉडी उपस्थित होती है स्मॉल ए, वो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती है उसका क्या कर देती है, समूहन कर देती है। समूहन करने के कारण उसमें जो ब्लड है, ब्लड कणिकाएं सॉरी जो रक्त कणिकाएं वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उसमें ब्लड की कमी होने के कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक नाम सुना ही होगा आपने। अगला टॉपिक अपना क्या है, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक। नेक्स्ट न्यू टॉपिक है अपना आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक। तो आरएच फैक्टर की खोज यानी आरएच कारक की खोज की थी लैंडस्टीनर। जो हमने पीछे पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर। अब आरएच फैक्टर की खोज भी किसने की है, लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1940 में। कितने में की, लैंडस्टीनर और वीनर ने सन 1940 में किसकी खोज की, आरएच फैक्टर की खोज की। अब इस आरएच फैक्टर की खोज तो इन्होंने की, लेकिन इस आरएच फैक्टर को किसने खोजा, मकाका रीसस नामक बंदर में। ध्यान से सुनिएगा कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की, लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1940 में। और इस आरएच फैक्टर की खोज किसमें की थी, मतलब किस जंतु में की थी, मकाका रीसस नामक बंदर में। तो आरएच फैक्टर की खोज किसमें की गई थी, मकाका रीसस नामक बंदर में। अब इसके लिए लैंडस्टीनर ने क्या किया कि मकाका रीसस के बंदर के रक्त को, मकाका रीसस बंदर के रक्त को किसके शरीर में, गिनी पिग यानी सुअर। तो ध्यान से सुनिए कि लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने मकाका रीसस नामक जो बंदर था उसके ब्लड को निकालकर किस में स्थानांतरित कर दिया, गिनी पिग यानी सुअर के अंदर स्थानांतरित कर दिया। अब जैसे ही गिनी पिग के शरीर में मकाका रीसस के बंदर को स्थानांतरित किया जाता है, यानी इसका ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो इस गिनी पिग के यानी सुअर के अंदर एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। यानी जब मकाका रीसस बंदर के रक्त को गिनी पिग यानी सुअर में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो सुअर में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार ये जो इस रक्त में यानी जो मकाका रीसस बंदर के रक्त में जो एंटीजन होते हैं, क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, वो क्या कर देता है कि गिनी पिग यानी सुअर के ब्लड के अंदर जो रक्त कणिकाएं है उसका क्या कर देता है, समूहन कर देता है, यानी गुच्छन कर देता है।
गुच्छन कर उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो फिर से बोल रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि लैंडस्टीनर ने क्या किया कि मकाकारिसस नामक बंदर के रक्त को लिया, फिर उसको किस में स्थानांतरित कर दिया, सुअर में। तो जैसे ही सुअर में स्थानांतरित किया तो उसमें सुअर में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और उसी के साथ इस सुअर की जो रक्त कणिकाएं हैं उसका क्या होने लग जाता है, समूहन होने लग जाता है। इस आधार पे लैंडस्टीनर ने क्या कहा कि मकाकारिसस नामक बंदर के अंदर एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन। क्या नाम दिया, आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन। अब नाम सुना ही होगा आपने, आरएच पॉजिटिव, एक आरएच नेगेटिव। अब देखिए कि जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव। और जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता उसको क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव। इंडिया के अंदर 93% लोग आरएच पॉजिटिव है। इंडिया के अंदर 93% लोग क्या है, आरएच पॉजिटिव, यानी भारत के अंदर 93% लोग क्या है, आरएच पॉजिटिव, जबकि 7% लोग क्या है, आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव। ध्यान से सुनिए, यदि यदि आरएच नेगेटिव महिला, आरएच नेगेटिव महिला और आरएच पॉजिटिव क्या, पुरुष। यदि आरएच नेगेटिव महिला की शादी किसके साथ करा दी जाए, आरएच पॉजिटिव पुरुष के साथ करवा दी जाए, तो पहली जो संतान होगी वो क्या होगी, आरएच पॉजिटिव। यदि आरएच नेगेटिव महिला की शादी किसके साथ करवा दी जाए, आरएच पॉजिटिव पुरुष के साथ करवा दी जाए, तो पहली जो संतान होगी वो क्या होगी, आरएच पॉजिटिव, क्या होगी, आरएच पॉजिटिव। जबकि आरएच पॉजिटिव प्लस क्या होगी, स्वस्थ होगी। लेकिन इसकी जो दूसरी संतान होगी वो क्या होगी, आरएच नेगेटिव। और कुछ ही मतलब जन्म के कुछ ही टाइम बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ यानी मृत्यु हो जाती है, या जन्म से पहले उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका कारण सुनिए कि ये क्या है, इसकी पहली संतान है, क्या इसकी पहली संतान है। यानी जब आरएच नेगेटिव महिला की शादी किसके साथ, आरएच पॉजिटिव, तो पहली संतान होगी वो क्या होगी, आरएच पॉजिटिव और स्वस्थ होगी। लेकिन इस पहली और दूसरी गर्भावस्था के बीच में, पहली और दूसरी गर्भावस्था के बीच में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यही एंटीबॉडी प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा